इन द किंगडम ऑफ फूल्स। इनका मतलब अंदर, अर्थात किसी स्थान विशेष के अंदर होने की स्थिति में। इनका मतलब होता है किसी स्थान विशेष, किसी क्षेत्र के अंदर होने की स्थिति में। इन द किंगडम, किंगडम का मतलब होता है साम्राज्य या राज्य। ऑफ फूल्स, फूल यानी मूर्ख, और फूल्स का मतलब होता है एक से ज़्यादा मूर्ख, एक से ज़्यादा मूर्ख। इन द किंगडम ऑफ फूल्स, मूर्खों के साम्राज्य में या मूर्खों के राज्य में। इट इज़ बिलीव्ड, विश्वास किया जाता है या माना जाता है, डेट कि फूल्स आर यानी कि मूर्ख, आर सो डेंजरस, इतने खतरनाक होते हैं, डेट डेंजर्स, शो डेंजर्स यानी खतरनाक, डेट ओनली वाइज पीपल कैन मैनेज देम, कि केवल वेरी वाइज मैन, बहुत बुद्धिमान लोग, पीपल अर्थात लोग, कैन मैनेज देम, केवल बुद्धिमान लोग, बहुत बुद्धिमान लोग ही उनको मैनेज कर सकते हैं, उनको अपना सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, उनका ध्यान रख सकते हैं। हु आर द फूल्स इन दिस स्टोरी, इस कहानी में मूर्ख कौन है। हु आर द फूल्स इन दिस स्टोरी, स्टोरी यानी कहानी। हु आर द फूल्स इन द स्टोरी, व्हाट हैपन्स टू देम, और उन मूर्खों को क्या होता है। व्हाट हैपन्स टू देम, या इस कहानी में क्या घटित होता है। इन द किंगडम ऑफ फूल्स, मूर्खों के साम्राज्य में, बोथ का अर्थात दोनों। द किंग एंड द मिनिस्टर, द किंग राजा, एंड अर्थात और, द मिनिस्टर मंत्री, वर इडियट्स। इन द किंगडम ऑफ फूल्स, मूर्खों के साम्राज्य में, बोथ द किंग एंड द मिनिस्टर, राजा और मंत्री दोनों, वर इडियट्स, मूर्ख। इडियट्स का मतलब मूर्ख। अब इडियट्स इसलिए आ रहा है दोनों के लिए। यहाँ सब्जेक्ट द किंग एंड द मिनिस्टर, राजा और मंत्री दोनों, वर इसलिए आ रहा है क्योंकि ये एक किंग एंड द मिनिस्टर दोनों मिलाकर के बहुवचन सब्जेक्ट हो गए, इसलिए यहाँ हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब के रूप में वर आ रहा है। वर इडियट्स, दोनों मूर्ख थे। दे डिड नॉट वांट, दे हियर द किंग एंड द मिनिस्टर बोथ। दे ये प्रोनाउन दोनों के लिए आ रहा है। यहाँ किंग नाउन है और द मिनिस्टर भी नाउन है। इन दोनों के लिए दे यानी वे दोनों प्रोनाउन आ रहा है। दे हियर प्रोनाउन। दे डिड नॉट वांट, वे नहीं चाहते थे, टू रन थिंग्स, दे डिड नॉट वांट टू रन थिंग्स लाइक अदर किंग्स, वे दूसरे राजाओं की तरह नहीं चाहते थे, टू रन थिंग्स, किसी भी चीज़ों को, किन्हीं भी वस्तुओं को, लाइक दूसरे राजाओं की तरह चलने देना नहीं चाहते थे। सो इसीलिए, दे डिसाइडेड, उन्होंने डिसाइडेड निश्चय किया, टू चेंज बदलने का, नाइट, दे डिसाइडेड टू चेंज नाइट इनटू डे, रात को दिन में, नाइट इनटू डे एंड डे इनटू नाइट, और दिन को रात में बदलने का निश्चय किया। दे ऑर्डर्ड, उन्होंने आदेश दिया,
ऑर्डर का मतलब आदेश, ऑर्डर्ड आदेश दिया, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, सिंपल पास्ट टेंस। दैट एवरीवन शुड बी अवेक एट नाइट, कि प्रत्येक व्यक्ति को रात में भी जागना होगा। दे ऑर्डर्ड दैट एवरीवन शुड बी अवेक एट नाइट, प्रत्येक व्यक्ति को, हर एक व्यक्ति को, शुड बी अवेक जागना होगा, एट नाइट सतर्क रहना होगा, रात को भी जागना होगा, सचेत रहना होगा। टिल देयर फील्ड्स एंड रन देयर बिजनेसेस ओनली आफ्टर डार्क एंड गो टू बेड एज सून एज द सन केम अप, और उनके खेत और उनके बिजनेसेस, धंधे, बिजनेसेस का मतलब होता है धंधे, बिजनेस का मतलब धंधा, बिजनेस से यानी धंधे, ओनली आफ्टर डार्क, केवल ओनली आफ्टर डार्क, केवल अंधेरे के बाद उनको अपने बिजनेस रन करना है, चलाना है। ये रन का मतलब चलाना है, देयर बिजनेसेस एंड ओनली आफ्टर डार्क एंड गो टू बेड, और सोने चले जाना है। एज सून एज द सन केम अप, जब तक सूर्य केम अप आ जाता है, उदय हो जाता है।